आपके साथ प्राची पाराशर। मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। पूरी हुई अटल आस, अब बुझेगी बुंदेलखंड की प्यास। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा था। यह सपना था नदियों को आपस में जोड़ने का। यह सपना था दशकों तक बदहाली पर आंसू बहा रहे बुंदेलखंड की बदहाली दूर करने का, जो आज पूरा हो गया है। आज पीएम मोदी की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केन बेतवा लिंक परियोजना पर हस्ताक्षर किए। ये योजना बूंद बूंद को तरसते बुंदेलखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कि आप केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें। प्रयास कर रहे हैं तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को पीने का शुद्ध पानी दे पाएंगे? ये सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है। और ये सवाल तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब पूरा विश्व जल दिवस मना रहा हो। 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही, जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। आज जब हम तेज गति से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं। क्योंकि भारत में पानी का संकट किसी से छिपा नहीं है और बुंदेलखंड देश के उस हिस्से का नाम है जो दशकों से जल त्रासदी को झेलता रहा। लेकिन बुंदेलखंड के साथ अब जो कुछ हुआ वो अब आगे नहीं होगा, क्योंकि जल दिवस के मौके पर पीएम मोदी की मौजूदगी में केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समझौता हो गया। संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमओयू पर दस्तखत किए, जिसके साथ ही दोनों राज्यों के बीच चल रहे सालों से पुराने विवाद का द एंड हो गया। मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम देश में नदियों को जोड़ने वाले ऐतिहासिक फैसले के क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि भारत सरकार का यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विकास का जो सपना देखा था वो पूरा हो गया है। अगर कोरोना नहीं होता तो बुंदेलखंड की भाग्य रेखा पर यह हस्ताक्षर बुंदेलखंड में ही होते। दुनिया के सामने एक उदाहरण मिले इसलिए, और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए, कैच द रेन, कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अटल जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के हित में जो सपना देखा था उसे साकार करने के लिए आज समझौता हुआ है, और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अब आपको ये भी बताते हैं कि क्या है केन बेतवा लिंक परियोजना। दरअसल राष्ट्रीय नदी विकास एजेंसी द्वारा देश में प्रस्तावित 30 नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक केन बेतवा लिंक परियोजना भी है। इसकी अनुमानित लागत करीब 45,000 करोड़ रुपए है, जिसका 90% हिस्सा केंद्र सरकार खर्च करेगी। इस परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी में पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए दाऊधन डैम बनाया जाएगा और एक नहर के जरिए दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा।
इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश में छतरपुर और पन्ना जिलों की सीमा पर केन नदी पर मौजूद गंगाऊ बैराज के अप स्ट्रीम में 2.5 किलोमीटर की दूरी पर टोढ़न गांव के पास एक 73.2 मीटर ऊंचा ग्रेटर गंगाऊ बांध बनाया जाएगा। कंक्रीट की 212 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा केन नदी का पानी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित बरुआ सागर में डाला जाएगा। इस समझौते का फायदा बुंदेलखंड की जनता को मिलेगा। सिंचाई से लेकर जल विद्युत, पेयजल से लेकर सूखे तक का संकट खत्म हो जाएगा। सिंचाई भी होगी, बिजली भी मिलेगी। दोनों राज्यों में हुए समझौते के बाद सिंचाई समेत पेयजल और जल विद्युत का लाभ मिलेगा। हर साल 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी और करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इसके अलावा 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी होगा। आपको बता दें कि बुंदेलखंड का इलाका यूपी और एमपी में फैला हुआ है। इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले आते हैं, तो मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जैसे जिले शामिल हैं। अब दोनों राज्यों में हुए समझौतों से पूरे बुंदेलखंड की बदहाली दूर होगी। एक तरह से बूंद बूंद को तरसते बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना किसी वरदान से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दशकों तक बूंद बूंद को तरसते बुंदेलखंड के लिए ये परियोजना किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन सवाल पूरे देश का भी है, क्योंकि जलस्तर लगातार घट रहा है, पानी के स्रोत खत्म हो रहे हैं। अगर हमने वक्त रहते पानी को बचाने का तरीका नहीं सीखा तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। आज यही मंत्र पीएम मोदी ने दिया, क्योंकि अगर आज हम नहीं संभले तो वाकई बहुत देर हो जाएगी। सवाल सिर्फ बुंदेलखंड की बदहाली दूर करने तक सीमित नहीं है, सवाल आने वाली पीढ़ी का भी है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने पानी बचाने के मंत्र के साथ दिया। बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही, जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए। क्योंकि सच ये है कि हर साल बारिश में पानी की बर्बादी होती है। हम पानी नहीं बचा पाते। अब इसे हमारी खामियां कहें या पहले से ना की गई तैयारी, क्योंकि अगर हम 15 मिनट की बारिश का पानी भी बचा लें तो ये 2 करोड़ लीटर पानी के बराबर होता है। जरा सोचिए कि अगर वक्त रहते बारिश के पानी को बचाने की तैयारी हो तो हम पानी के संकट से बच सकते हैं और न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, बल्कि उन राज्यों और जिलों की भी जो हर साल कम बारिश की वजह से सूखे की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि पानी की किल्लत पूरे देश में साल दर साल बढ़ती जा रही है। अगर हम वक्त रहते नहीं चेते तो 2030 तक 40% लोगों के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं होगा। पानी की किल्लत अपराध को भी जन्म दे रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में पानी के कारण 838 आपराधिक घटनाएं दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में पानी को लेकर झगड़ों में 12 लोगों की मौत हो गई। लेकिन पानी की ये समस्या और झगड़े समय के साथ रुके नहीं, बल्कि बढ़ते चले गए। साथ ही उत्तर प्रदेश में गिरते जलस्तर ने भी लोगों के लिए समस्या खड़ी कर दी। उत्तर प्रदेश के भूजल विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 820 ब्लॉक में 572 ब्लॉक में जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पानी गंभीर रूप से प्रदूषित भी हो रहा है। नदियां तालाब नाले में तब्दील हो रहे हैं। यूपी में जल प्रदूषण का जीवंत उदाहरण लखनऊ में गोमती नदी और कानपुर में गंगा नदी है, तो वहीं भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की बढ़ती मात्रा की वजह से प्रदेश की जनता पानी की बूंद बूंद में जहर पी रही है। पानी की पर्याप्त उपलब्धता मतलब साफ है कि 1993 से शुरू हुए विश्व जल दिवस के 28 साल बाद ही सही,
हमें एक प्रण लेना होगा। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही। जीवन के और जो मंत्र पीएम मोदी और सीएम योगी ने बूंद बूंद बचाने का दिया उसका पालन करना होगा, क्योंकि जल ही जीवन है, जिसके बिना ना जीवन की कल्पना की जा सकती और ना ही कल की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात उस खतरे की जिसे आपकी और हमारी लापरवाही ने फिर से बढ़ा दिया है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। तब हमने ताली भी बजाई थी और थाली भी, और कोरोना को हराने की कसम खाई थी। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही ने सारी मेहनत बेकार कर दी। यही वजह है कि सरकार के माथे पर भी पसीना आने लगा है, फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा। लॉकडाउन का 1 साल कितना बदला देश का हाल। कोरोना का कहर, शुरू हुई दूसरी लहर। चौबीस घंटे के आंकड़े डरा रहे हैं, पुराने दिन याद दिला रहे हैं। सवाल पड़ा है कि 1 साल में क्या बदला। कल की सी बात लगती है जब हमने कोरोना को हराने का प्रण लिया था, ताली बजाई थी, थाली बजाई थी, लेकिन हमारी सारी मेहनत बेकार होने लगी है। बीमारी पर अब हमारी लापरवाही भारी पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,951 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 212 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 542 तो वहीं उत्तराखंड में 137 नए मामले सामने आए हैं। एक तरह से मुश्किल वक्त है। मुश्किल इसलिए कि पिछले साल 22 मार्च को जब देश भर में जनता कर्फ्यू लगा था, तब देश में थे कोरोना के 400 से भी कम मामले। सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि आज 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मामले हैं और अब तक 1,59,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि सरकार के माथे पर भी पसीना आने लगा है। फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है, या यूं कहें कि कई राज्यों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि गुजरात के 4 और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में और पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। लोग इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस लोगों को समझा रही है, लाउड स्पीकर से अपील की जा रही है। संबंधी गाइडलाइंस का पूरे अनुशासन से पालन करें। घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और अपने निरंतर हाथों को धोते रहें या सैनिटाइज करें। सभी लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें ताकि इस स्थिति में अपने आप की एवं दूसरों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व में लागू की गई सब मास्क अवश्य लगाएं और अपने मुंह और नाक को पूरी तरह से ढकें। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिल्कुल न थूकें। लेकिन इसके बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की यही लापरवाही महामारी को फैलने का मौका दे रही है। बनारस में
प्रशासन ने 1 हफ्ते तक कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है, लेकिन लोग इस आदेश की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। बढ़ते कोरोना को नियंत्रित करने के लिए मास्क लगाना जरूरी है, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। लेकिन वाराणसी में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पूरी कोरोना गाइडलाइन का। आप देखिए, चाहे वो खरीदार हो चाहे वो विक्रेता हो, आपसे जानना चाहेंगे, आपने मास्क नहीं लगाया है, आप बाजार में आई हैं, सब्जी मंडी में दुपट्टा बांधे हुए हैं, इसलिए अभी बांध लेंगे आगे चलकर। आगे चल के बांध लेंगे। कोरोना से डर लगता है कि नहीं? नहीं लगता है। कोरोना से इन्हें तो डर ही नहीं लगता, लेकिन ज़रूरी है कि इन्हें मास्क का प्रयोग करना चाहिए और इसके साथ ही जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। वहीं सवाल 1 अप्रैल से शुरू हो रहे कुंभ को लेकर भी है, जिसको लेकर अभी से श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है, क्योंकि मौजूदा इंतजाम कई कुंभ जैसे आयोजन के लिए नाकाफी है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, लेकिन हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूँ। यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये पीछे हर की पौड़ी के जाने का मुख्य मार्ग है। यहाँ से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बेरोक जा रहे हैं। कुछ पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम यहाँ मौजूद नहीं है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं बेरोक टोक यहाँ से हर की पौड़ी सीधे जा रहे हैं। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग भले ही बड़े बड़े दावे करे कि किस तरह से वो कोरोना को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुलिस के 2-3 जवान ही मौजूद है। खुद उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को कोरोना के वायरस ने अपने चपेट में ले लिया है। उनसे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना का वायरस उन लोगों की भी जान ले चुका है जिनके पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, फिर चाहे असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई हो या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल। इसकी चपेट में आने से न सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बच पाए और न ही गृह मंत्री अमित शाह। इसलिए लोगों को समझना चाहिए, लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी एक समझदारी कोरोना की चेन को न सिर्फ ब्रेक कर सकती है बल्कि देश को महामारी से बचाने में अहम योगदान निभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।